Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So today our topic of the discussion is the constructor in C++. So this particular video will be divided into the two parts. जिसमें सबसे पहले first video में हम constructor के सारे conceptual theoretical concepts समझेंगे और जो second video है उसमें हम practical example के साथ one by one सारे concepts को revise करेंगे. Okay. So constructors C++ में क्या है? अगर हम इसकी particular definition के हिसाब से देखें तो हम बात करते हैं कि constructor हमारा एक special member function है. It is just make sure कि हम इसका क्या नाम ले रहे हैं, member function ले रहे हैं, ठीक है, but it's a special kind of member function है. लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि ये member function तो है लेकिन ये इसको special बना देता है. So we need to remember that particular thing. The constructor is basically used to initialize the object of our class. Okay, so somehow this is the particular important thing that we are going to learn, that how it is going to initialize the object of the class. Okay, but ultimately अभी तक जो हमने काम किया उसमें हम initialize करते हैं, values देते हैं, लेकिन विद इन डिफरेंट वे. लेकिन आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसका डिस्कस करेंगे वो ये है कि somehow कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है. वेरी इंपॉर्टेंट वन, द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दैट्स द पॉइंट जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जहाँ पे आपका स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है. और द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, स्पेशलिटी में उसको याद समझने की चीज़ ये है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी 2, 3 और 4 मेंबर फंक्शंस, तो उसमें से हमने कंस्ट्रक्टर को पहचानना कैसे है. वी विल सी कि वो फंक्शन जो बेसिकली सेम है क्लास के नेम से, ठीक है, एंड इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप. ओके, सो डेफिनेटली अभी तक जो है वो चीज़ें थोड़ी सी ग्रम्बल करती हैं. वी डिडंट गेट टू नो कि एक्चुअली हम बात क्या करने जा रहे हैं, बट ओके, एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं जिससे हम समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू से. ओके, over here just see that हम लोग जो हैं वो एक class generate करते हैं. Let's suppose कि I'm going to make a simple class. Okay, and that class name would be oops, it always take time, that's okay. That class name would be the demo class body start, demo class body end, and in between what we are going to do, we are going to make a private member. Just make sure in this particular video हम किसी भी कोई भी critical example की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसमें concept समझेंगे with the small chunks. Okay, but in the next video I will recommend जो आप लाजमी देखिएगा उसमें हम एक particular example को, complex example को लेकर चलेंगे और उसमें अपने तमाम concepts को revise करेंगे. So just for the demonstration हम लोग simply क्या ले लेते हैं, अपना एक member ले लेते हैं. Okay, now just simple member, and then we are going to make a public field, और public के अंदर हम लोग अपना constructor बनाने जा रहे हैं. Okay, here's the key. It is going to be the special function जिसका क्या होगा, सेम नाम होगा as per the class name. So मैंने class का name लिख दिया. It would be a function, तो मैंने parenthesis डाल दी. इसकी body होगी, इसकी body ख़त्म होगी, and inside मैंने simply क्या करना है, अपने data member को initialize करना है. It could be very simple right now, ठीक है, or it could be very complex, but let's suppose I'm giving a journal value to my and variable, and inside this हम एक journal message print कर देते हैं just to make sure कि yes this particular control जो है वो इस particular function की तरफ किया है. So object created. ओके, एंड ओवर हेयर, अच्छा जी, इसमें देखिए जी क्लास का नेम हमारा बिल्कुल सेम है, इट इज़ फंक्शन, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है. रिटर्न टाइप जैसे हमने पीछे प्रोग्राम्स में देखा है, हमने डिफरेंट अपने फंक्शंस बनाए थे. लेट्स सपोज डिस्प्ले का फंक्शन जो हम आगे भी बनाएंगे उसकी क्या होती है, यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, एंड फ्लोट. तो ऐसी कोई रिटर्न टाइप हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे. इनफैक्ट वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द वॉइड रिटर्न टाइप, बिकॉज वॉइड रिटर्न टाइप इटसेल्फ इज अ रिटर्न टाइप, ऑल्दो ये कुछ भी पास नहीं करता, ठीक है जी. सो somehow it would be our simple constructor, that's how we are going to make these things, ठीक है. और ये मैंने आपको एक हल्का सा टेस्ट दिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने एक जो सिंपल से मेंबर को एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है जी. एंड इनसाइड द मेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to make the objects. Okay, so what's our class name, object कैसे बनाते हैं, let's suppose I'm going to keep it simple, and over here मैंने जो है वो simple एक object create किया है. Okay, but let's suppose if I'm going to make two objects like object 2
सो हियर मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं. रिमेंबर द थिंग, एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल योर ऑब्जेक्ट, you are going to create your object, this is the thing, this is that special function जो साथ ही आपके कॉल हो जाएगा. Although we will see in the next example what is actually we will see this in the next example. यहाँ पर हम सिर्फ एक आउटपुट लेकर टेस्ट देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं one by one in the next thing. Okay, so you see कि over here what we have done, हमने यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड विद दिस creating हमारा कंट्रोल कहाँ गया, ऊपर फंक्शन में, and object created. We didn't use our n yet, we will see in our next example. Okay, so two times if I'm going to create one object, तो यहाँ पर एक दफा. अब ये क्या हुआ है, we have to see all this. ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने सिंपल अभी इतना पता लगाया है कि कंस्ट्रक्टर सिंपली क्या है, एक ऐसे स्पेशल मेंबर है जो कि क्या करेगा, मेरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा. कैसे इनिशियलाइज करेगा कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन इज गोइंग टू कॉल, एंड इनसाइड दैट वी नॉर्मली इनिशियलाइज आवर ऑब्जेक्ट मेंबर, जैसे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया. बट इन दिस एग्जांपल आई डिडंट यूज इट फर्दर. सो ओवर हियर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यूज किया जस्ट टू शो के ओके ठीक है, कंट्रोल जो है वो हमारा यहाँ पर पहुंचा है whenever I have made my object. Okay, but if I am going to make a comparison over with the constructor and the member function, तो मुझे क्या चीज़ देखने को मिलती है कि कंस्ट्रक्टर का आपकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी. ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, और कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होगी तो कंपैरिजन में मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है. जी बिल्कुल होती है. अगर आप यहाँ ऊपर देखो तो लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर. ओके, so now if we are going to see over here, तो हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है. let's suppose I am going to make a display function or a show function. ठीक है, जहाँ पर what I am going to do, I can simply see out any value. let's suppose मैं यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट करवा दूँ. ठीक है, तो just to make things simple कि यहाँ पर मेरे पास ये एक member function है and that is the constructor. What is the difference? It has a return type but it doesn't have a return type. It has its own name like every member function. Our constructor would also have an own name, लेकिन उसका name जो है वो किससे मिलेगा, हमारी class के name से. ठीक है, और constructor जो है वो automatically call हो जाता है whenever we are going to create an object of the class. ठीक है, so member function need to be called explicitly. That's the second major difference. If we want to call this particular function, how you are going to call it? We already knew that ultimately we need to use that dot operator. Okay, with this dot operator we are going to call that particular function in this way. Okay, so whatever its functionality, I'm just talking about the concept right now. I'm not saying that how this program is going to work properly, but this is how I'm going to call my random function. But for the constructor, I'm not going to use obj.demo. Why? Because whenever I'm going to, the biggest answer for this why would be why we are using constructor के बारे में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, it is going to initialize your object. Okay, so initialize करता है जो ऑब्जेक्ट को, तो उसको हमें separately explicitly कॉल करवाने की जरूरत नहीं है. whenever we are going to create this object over here, तो कंट्रोल हमारा जब हम रन करेंगे तो कंट्रोल सबसे पहले हमारे कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के ऊपर. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3 कि व्हेन वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर. क्या इससे पहले जो हमने अपनी एग्जांपल्स ली उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था? नो, बट वी हैव प्रैक्टिकली सीन द एग्जांपल जिसमें हमारा प्रोग्राम पूरी तरह काम कर रहा था. वी हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स. तो फिर यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है? तो डिफरेंस यहाँ पर यह आता है कि whenever we were not making our particular constructor, जहाँ इससे पहले हम नहीं बना रहे थे, तो तब क्या हो रहा था, तब हमारा कंपाइलर जो है वो खुद से एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर इनिशिएट कर देता था. ठीक है, जिसको वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहता था. सो सी प्लस प्लस कंपाइलर इज गोइंग टू जनरेट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और वो क्या करेगा, हमारे कोड में इंसर्ट करेगा. ठीक है, और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी कॉल बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली. सो व्हेन वी डोंट क्रिएट any constructor in our class, C++ compiler generate a default constructor and insert it into our code, and this particular thing is not going to happen with the simple member function. Okay, so ये facility सिर्फ किसके लिए है, constructor के लिए है. For the other member function this is not going to happen कि हमने अगर जो चीज़ नहीं भी बनाई तो हम assume करेंगे कि if we need that compiler आएगा उसको खुद generate करेगा और चला जाएगा. No, compiler ने object की creation, देखो
सिंपल सी चीज़ है, वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट ओवर हेयर, तो इसने साथ ही अपनी एक एड्रेस स्पेस एलोकेट कर लेनी है जिसमें उसके पास सारी स्पेस होगी अपने डाटा मेंबर्स की। फॉर इट हैज अ स्पेस ऑफ n, ठीक है। बट राइट नाउ मैं आपको इससे पहले क्या कह देती, इट इज एम्प्टी बट इट्स इन एक्चुअल इट इज नॉट एम्प्टी। तो हम वो आज देखेंगे कि किस की ये लाइन का मतलब क्या था जो हम बार बार यूज करते थे, ठीक है। सो यहाँ पर समहाउ अगर तो आपने इस पर्टिकुलर प्लेस को वैल्यू देना इज द इनिशियलाइजेशन, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। अगर ये वैल्यू आपने खुद दे दी है डिफॉल्ट, तो दैट्स मोर देन एनफ, ठीक है। तो आपका कंपाइलर जो है वो खुद से आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। बट इफ यू हैव नॉट यूज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवर हियर, देन योर कंपाइलर इज गोइंग टू जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय इट्स ओन, और वो वैल्यू यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। वी विल सी इन अ मोमेंट के किस तरीके से हमारा खुद का बनाना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर कि हम कंपाइलर का बना हुआ यूज़ करें। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे हम मूव कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। दो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर वन इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नंबर टू इज कॉल्ड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, आई हैव ऑलरेडी done with this particular constructor, default constructor. This constructor over here is the default one. Okay, this is the default one where आपका कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा. If your constructor is not going to pass any parameter, any argument, तो आप उसको क्या नाम देंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम देंगे. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिशियल वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है. इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? चलें एक जर्नल प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे. बट लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस ओवर हेयर, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक वैल्यू जर्नल इनिशियलाइज कर दी है एंड देन वी हैव अ डिस्प्ले. वी डोंट नीड दिस डिस्प्ले फंक्शन फॉर नाउ. तो इसको मैंने सिर्फ एक आपको कंपैरिजन पर्पस के लिए यहाँ पर लिखा था. आई कैन यूज अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल एज वेल, लेकिन वो हम एक अगली उसमें देख लेते हैं तो अभी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए. सो ओवर हेयर हमारे पास ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है. यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले की ये भी कंपैरिजन पर्पस के लिए था, तो इसको हम हटा देते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल सी आउट. नॉर्मली आई न्यू कि दीज वंस आर गुड टू हैव अ प्राइवेट, बट फॉर नाउ मैं सिर्फ एक जर्नल कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं इसको पब्लिक कर रही हूँ, और ओवर हियर आई एम गोइंग टू make it as simple as possible. Okay, n is equal to, we are going to go for the value of handle. अच्छा, why we are doing that over here, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ, we are just checking that the value we have initialized in our constructor are reflecting or not. Okay, so that's it. ये हम सिर्फ इसका काम करना चाह रहे हैं. Okay, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक छोटा सा इशू है. लेट मी सी. Okay, so it must be not like that. Let's suppose obj.n. Okay, I'm just calling that particular function over here, member over here. So I'm going to run that. Let's see what value I'm going to get. Okay, perfect. So ultimately if you are going to see कि over here I have object created. ये मेरे पहले object की creation पे हुआ है, और whenever I created the second object, और उसके ऊपर फिर कंट्रोल ऊपर गया और मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या हो गया, कॉल हो गया. एंड यहाँ पर जो मैंने एन फैक्टर यूज किया है, ठीक है, वो मैंने अपने पहले, रिमेंबर एक इसका एक छोटा सा, वैसे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, बट चलो लेट्स सी. फॉर दिस इट इज गोइंग टू प्रिपेयर इट्स ऑन मेमोरी स्पेस लाइक फॉर एन, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू मेक इट्स ऑन मेमोरी स्पेस लाइक एन. सो विद दोनों में यू कैन से कि आपके उस दोनों ने जो है वो 10 को इनिशियलाइज की है, but don't take it as a concept. We will clear it in the next video. So obj.n इसने अपनी पर्टिकुलर स्पेस को कॉल किया, दैट्स वाई यहाँ पर आपके पास क्या शो हो गया, 10 का फैक्टर शो हो गया. ओके, सो दैट वाज द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कि हम इसमें परफॉर्म कर सकते थे. बट वी विल सी कि एक अति हम नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक पर्टिकुलर हम रिवाइज कर लें. ओके, so this was the simplest example of the particular default constructor. So now what is actually the parameterized constructor? Okay, so parameter, any constructor, if it has a parameter, that is known as the parameterized constructor. So if you don't want to give the journal static default values, and at the time of creation आप उसको you know एक खुद से वैल्यू सेट करवाना चाहते हैं, तो खुद से वैल्यू सेट करवाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास करवाते हैं कंस्ट्रक्टर में. ठीक है, so the method of passing parameters to a constructor is same as passing parameters to the normal functions. Okay, so the only difference is that parameters are passed to the constructor when the object is declared, and the parameters
parameters are written in the parenthesis along with the object name in the declaration statement. Okay, all right. So let's just take a very simple example, and maybe the last example of this whole video. Let's suppose I'm going to make a class of the student. Okay, that student class have the public members, and it could be the marks, and then it could be the, you know, let's say, okay, just keep it very simple, we are taking the marks, and then over here we are going to take grade, let's say, okay, with the string. And then in public I'm going to make a constructor would always be a class name, so I have to change it with the student. And then inside it, okay, in this particular section I'm not going to make a default constructor, I'm going to make a parameterized constructor. So constructor overall is going to use to initialize the object. So what you think, but I'm going to use that over here, I'm going to pass my particular arguments, which is going to help to initialize my data members. Okay, and let's suppose like this. Okay, and inside that I'm keeping it very simple again, marks is equal to m, and then I'm going to do it grade is equal to g. Okay, and let's suppose over here I'm going to just parameterized, just to make sure okay, this particular call have done. Okay, and inside below that I'm going to make a journal member function called the show. Okay, why? Because I'm going to print that particular things. Let's just copy it and paste it and see out over here. I'm going to ask about the marks. मार्क्स प्रिंटिंग हम देख लेते हैं, और मार्क्स जो है वो किसके पास पड़ा हुआ है, मार्क्स पे, ठीक है. एंड अगेन हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं जस्ट फॉर सेविंग आवर टाइम, एंड दिस मार्क्स वुड बी लाइक ग्रेड. ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा. सो यू सी यहाँ पर आप समझ रहे होगे एक प्रॉपर. तो ये क्या था, ये मेरा कंस्ट्रक्टर था, ठीक है. एंड दीज आर माय जस्ट पैरामीटर्स. एंड जस्ट रिमेंबर ओके कि ये हम आर्गुमेंट्स जो पास करते हैं, ये हमारे बेसिकली यही चीज इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बस कहलाते हैं, ठीक है जी. और यही आर्गुमेंट, ध्यान से सुनना, और यही आर्गुमेंट बेसिकली हेल्प करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में, ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक शो का फंक्शन बना लिया अपना, और इनसाइड द मेन हम सिंपली क्या करेंगे, एक स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं, ठीक है. और स्टूडेंट क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास S1 का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो अब क्योंकि मुझे वैल्यू सेट करवानी है और मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ओवर हेयर हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है. बट राइट नाउ वी हैव अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डिमांड है कि मुझे जब तुम कॉल करो, जब तुम अपना ऑब्जेक्ट बनाओ और मैं कॉल मेरे पास आए, तो तुम मुझे ये दो चीज़ें प्रोवाइड करो इन दिस सीक्वेंस. ओके, so over here we have to give it like a random marks. Let's suppose I'm going to give it 730, and then I have to give a journal grade. Let's suppose it could be a grade. Okay, and then लेट्स सपोज कि हम एक S2 बना रहे हैं, और इसके अंदर हम जो है वो 400 दे देते हैं, और लेट्स सपोज हम B दे देते हैं, ठीक है. सो दिस इज सो सिंपल. यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम S1 को कॉल कर देते हैं, ठीक है, विद अ सिंपल सी आउट के रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट. ओके, and this is going to be endl, and with the same thing we are going to done as like this, record of second student. Okay, just keep it simple. Okay, ठीक है जी. और ओवर हेयर हम लोग जो है वो S1 डॉट शो के फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पर हम S2 डॉट शो के फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है जी. चलें जी, ट्राई टू रन दैट, एंड लेट्स सी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरीके से निकल रही है. चलें जी, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर जो कि हमने जर्नल अपनी बात की.
सबसे पहले अगर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमने अपना पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। द मोमेंट हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके पास जो है एड्रेस स्पेस तैयार हो गई, किसके लिए, जो एक्सेप्ट कर सकती है एक मार्क्स की फील्ड और ग्रेड की फील्ड, ठीक है। बट ओवर हेयर कॉल किधर गई, हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने सिंपली जो है यहाँ पर पहला जो हमारा था वो इंट एम में पास करवाया, दूसरा जी में पास करवाया, और एम ने किसको दी वैल्यू, मार्क्स को, और जी ने किसको दी, ग्रेड को। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंडिकेटर रखा था, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमारे पास जो आउटपुट है वहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है पैरामीटराइज। तो ये हमारी पहली कॉल का है, ठीक है। और क्या हुआ होगा, वापस नीचे आते हैं, ठीक है। क्या हुआ होगा कि जनाब हमने जब इसको यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, तो इसके पास क्या चला गया होगा, यहाँ पे 730, और यहाँ पर क्या चला गया होगा, ए। और ओवर हेयर जब इसने अपनी एड्रेस स्पेस बनाई और ऊपर कॉल गई, तो यहाँ पे भी उसको क्या मिल गया, 400, ठीक है, और बी मिल गया, और लास्ट में उसकी जो इंडिकेटिंग लाइन थी, दैट्स व्हाई हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हुई, ठीक है। बट जब हमने सी आउट करवाया, पहले S1 शो करवाया, तो ये सारी रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, और नीचे हमने S2 शो करवाया, और फिर हमारे पास वो रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द क्लियरेस्ट एंड द सिंपलेस्ट somehow explanation of this thing. So next में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रह गई है डिस्कस करने वाली, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर is typically, you can simply say कि a type of a member function that is automatically executed when an object of that class is destroyed, ठीक है। this is simply called the destructor, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टर सिंपली क्या करेगा, इसका कंपैरिजन आप सिंपल कंस्ट्रक्टर से करके देख लें। जो काम कंस्ट्रक्टर कर रहा है उसका ऑपोजिट काम हमारा डिस्ट्रक्टर कर रहा है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है, और मेरा डिस्ट्रक्टर जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, या समहाउ उसकी स्पेस को वापस जो है वो रिलीज करवा रहा है, ठीक है। सो मीन्स कि हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो सिंपली क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा। आपका जो सिंपली यू कैन से कि आपका कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, व्हेन टिपिकली आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। लेकिन आपका डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन एंड होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड होता है, या सिंपली से कि आपका एक लोकल स्कोप खत्म होता है, ठीक है। तो ओवर हेयर हमारा स्कोप जो है वो इस पर्टिकुलर का यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये इसकी फील्ड आ जाएगी कि आफ्टर दैट हमारा डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा और क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। सो डिस्ट्रक्टर डिफरेंट किस तरीके से, वी हैव ऑलरेडी लर्न भाई कि सेम नेम है, क्या क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट होगा, लेकिन नॉट इन द मेंटेनेंस, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से कि कहाँ बनेगा, हमारी ऑफ कोर्स पब्लिक फील्ड में बनेगा। किस नेम से होगा, जो आपकी क्लास का नेम है, जैसे आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है वैसे ही आपका डिस्ट्रक्टर बनेगा। दैट्स इट, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जस्ट अप्लाई अ सिंपल टिल साइन ओवर हियर, और ये आपका डिस्ट्रक्टर तैयार हो गया, ठीक है। सेम नेम एज अ क्लास, जस्ट विद द टिल साइन, दे डोंट टेक एनी आर्गुमेंट, रिमेंबर, एंड दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिटर्न टाइप, ओके। सो दे डू नॉट एक्सेप्ट एज अ पैरामीटर anything except as a parameter, and they did not return anything in the form of any return kind, okay। So ultimately क्या हम ये सोच सकते हैं, जितने हमारे पास क्या अकाउंट क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं, क्या हम उतने ही डिस्ट्रक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे? नो। मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं, सबको अलग अलग डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 कंस्ट्रक्टर? नो। नॉर्मली हमारे पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर होता है, तो दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग, दिस इज माय डिस्ट्रक्टर, दैट्स फाइन, ओके। सो नॉर्मली वी डोंट नीड टू राइट इट इन एन एक्चुअल, यानी कि हम ये अभी हमने नहीं लिखा तो हमारा क्या काम नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली वी डोंट नीड टू राइट इट, बिकॉज इन एक्चुअल क्या होता है, जिस तरीके से कंपाइलर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है या क्रिएट कर लेता है, अगर आपने नहीं बनाया होता, बिल्कुल उसी तरीके से कंपाइलर आपका डिस्ट्रक्टर भी खुद ब खुद ही कॉल कर लेता है, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टर बना क्रिएट कर लेता है और वो आपके प्रोग्राम में कॉल कर लेता है, ताकि वो आपकी जो मेमोरी स्पेस है उसको क्या करवा सके, रिलीज करवा सके। सो नॉर्मली इन एक्चुअल वी डोंट मेक डिस्ट्रक्टर्स इन आवर प्रोग्राम, लेकिन जब अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई पॉइंटर का रेफरेंस यूज किया हुआ है, या अपनी मेमोरी को डायनामिकली हमने एलोकेट किया हुआ है किसी मेमोरी को,
तो फिर हमें उस मेमोरी को छुड़वाने के लिए, उस मेमोरी को रिलीज करवाने के लिए we definitely need a destructor, okay, to release that particular memory. So this was the simplest discussion of this particular constructor. Don't forget to watch the next part of this particular video, because over there we are going to take an actual complex example और उसके through हम step by step देखेंगे कि how with each particular step my constructor is affected, या constructor calling is affected. Okay, so stay tuned and subscribe and like. Thank you so much.